ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 134 134 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत पुस्तक जिसके आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में हम सभी मध्य लीला अध्याय 24, जिसमें 355 छंद हैं, उसके भाग 6 को आज श्रवण करेंगे। आचार्यों की वार्ता जहाँ संकलित की गई है क्रमबद्ध तरीके से, वह आत्माराम श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्लोक जिसकी चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के संग की थी और सनातन गोस्वामी उसके विभिन्न अर्थों, समानार्थों और व्याख्याओं को चैतन्य महाप्रभु के मुख से श्रवण कर रहे हैं। हम सभी वर्तमान अध्याय के करीब 149वें 50वें छंद पर हैं, जहां परमात्मा के पूजक के रूप में, अंतर्यामी उपासक के रूप में हम देख सकते हैं 154 से लेकर 164 तक जो 6 व्याख्याएं, जहां हमने मुमुक्षु के बारे में श्रवण किया, जहां हमने सर्व स्वरूप सिद्ध के बारे में श्रवण किया, उसकी प्रस्तुति की गई है। तो आत्माराम श्लोक जो कहता है, आत्मारामश्च मुनयो निग्रहांता पीयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थं भूतो गुणो हरि। एक एक शब्द और एक एक प्रकार के योग पद्धति में, कहीं परमात्मा अंतर्यामी उपासक के रूप में, कहीं ज्ञान मार्गी के अनुयायी के रूप में, कहीं सरलतम पर श्रेष्ठतम भक्ति के साधकों के रूप में, इस श्लोक की व्याख्या सनातन गोस्वामी द्वारा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से श्रवण की जा रही है। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे छंद संख्या 149 50 में, जहां कह रहे हैं, आत्मा रामश्च करी भारशय पंच आत्मा रामशय चकारे लुप्त हय। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यद्यपि आत्मा रामश्च शब्द की 6 पुनरावृत्तियां की जा सकती हैं, किंतु केवल च शब्द जोड़ने से 5 आत्माराम लुप्त हो जाते हैं। तो यह साहित्यिक अलंकार की यहाँ पर प्रस्तुति है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक आत्माराम शब्द पर्याप्त है। कह रहे हैं, एक आत्माराम शब्द अवशेषक रहे, एक आत्माराम शब्द क्षय जनक है। इसलिए आत्माराम शब्द की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पर्याप्त है, और यही एक शब्द 6 व्यक्तियों का सूचित करता है। स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तोक्तार्था नाम प्रयोग रामश्च रामश्च रामा इतिवत। और केवल ये पहली बार नहीं हो रहा है संस्कृत साहित्य में। उनका कहना है कि अगर कोई शब्द हमें भिन्न भिन्न अर्थ के साथ स्पष्ट करना है तो हम उसको उतने बार प्रयोग कर सकते हैं, पर आत्माराम शब्द अपने आप में पर्याप्त है। एक दूसरा च लगाने मात्र से वह विभिन्नार्थक नहीं हो जाता है, अपितु एक आत्माराम में हम जिन 6 अर्थों की यहाँ पर व्याख्या श्रवण कर रहे हैं उसको समझ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर राम के साथ संस्कृत साहित्य का दूसरा उदाहरण पाणिनि सूत्र 1.2.64 से लेते हुए बताते हैं, एक ही रूप तथा विभक्ति होने पर केवल अंतिम शब्द को रखा जाता है,
उदाहरणार्थ रामश्च 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 इत्यादि के लिए रामः शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसी आधार पर आत्मा रामश्च कह रहे हैं, केवल पंच आत्मा रामशय च कार्य लुप्त है। तो हमारी सरलता के लिए ये समझना पर्याप्त है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम एक मार्ग से साधने के लिए पर्याप्त है। हमारे जीवन में केवल वह श्रद्धा, वो भाव, वो समर्पण उपस्थित होना चाहिए। अलग अलग नौकाओं में बैठकर समुद्र पार करने की अपेक्षा ये समझना अधिक आवश्यक है कि नौका का उपयोग जिस कार्य के लिए है, उस कार्य के लिए हम उसे साधे, न कि उसके विभिन्न अलंकारों को देखकर अपने आप को भ्रमित करें। कहते हैं, निर्ग्रंथ अपि रई अपि संभव ने एई सात अर्थ प्रथमे करी लो व्याख्याने। निर्ग्रंथ के साथ अपि जुड़ने से संभावना व्यक्त होती है। निर्ग्रंथ शब्द हमने श्रवण किया था बंधन रहित के अर्थ में। इस तरह मैंने 7 प्रकार के अर्थ समझाने की यहाँ पर चेष्टा की है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं। कहते हैं, अंतर्यामी उपासक आत्मा राम क य से ही आत्मा राम योगिर दुई भेद है। जो योगी अपने अंतर में परमात्मा की पूजा करता है वह भी आत्माराम कहलाता है। और आत्माराम योगियों के इस प्रकार से 2 प्रकार हो जाते हैं। तो आत्माराम जो अंतर में परमात्मा की पूजा कर रहा है, 154 से 164 तक जो विषय आने जा रहा है, जिसको हमने आज की सूची में देखा। अंतर्यामी उपासक कौन है? तो प्रकार योगियों के बताए जा रहे हैं यहाँ पर उपासक के उपासक के आधार पर यहाँ 6 व्याख्याएं करेंगे आत्माराम शब्द की। कहते हैं, सगर्भ निगर्भ ए हय दुई भेद एक एक तीन भेदे छय विभेद। आत्माराम योगियों के 2 प्रकार सगर्भ तथा निगर्भ कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक के 3 3 भेद हैं। अतः परमात्मा के उपासकों के 6 प्रकार हो गए। तो अंतर्यामी उपासक के रूप में यहाँ पर जो कर रहे हैं वो सगर्भ और निगर्भ कहे गए, और प्रत्येक में 3 3 उप प्रकार हो गए। सगर्भ और निर्गर्भ, सगर्भ में 3 प्रकार उप प्रकार, और निगर्भ में 3 उप प्रकार हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में ही उन 3 3 उप प्रकारों को व्यक्त करते हैं, बता रहे हैं। सगर्भ उस योगी को कहा गया है जो परमात्मा की पूजा विष्णु रूप में करता है। निगर्भ योगी परमात्मा की पूजा निर्गुण रूप में करता है। तो सगर्भ और निगर्भ योगियों के आगे भी जो विभेद है वह योगारुरुक्षु सगर्भ और निगर्भ, योगारूढ़ सगर्भ और निगर्भ, प्राप्त सिद्धि सगर्भ और निगर्भ। तो परमात्मा के उपासक विष्णु रूप की उपासना और निर्गुण रूप में उपासना करने के उप प्रकार में योगारुरुक्षु, योगारूढ़ और प्राप्त सिद्धि आ जाते हैं। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरताङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। कुछ योगी भगवान का चिंतन अपने हृदयों के भीतर 6 इंच माप वाले भगवान के रूप में करते हैं। भगवान के 4 हाथ हैं जिनमें वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। जो योगी अपने हृदय में विष्णु के इस रूप की पूजा करते हैं वे सगर्भ योगी कहलाते हैं। तो भगवान के विष्णु स्वरूप की उपासना करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान ध्यान करते हुए, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म, इसी श्रीमद् भागवतम के श्लोक का आश्रय लेते हुए, इसी चैतन्य चरितामृत में जहाँ हम भगवान के स्वरूपांश और विभिन्नांश के बारे में श्रवण कर रहे थे, हमने देखा कि किस प्रकार से वासुदेव, अनिरुद्ध एवं अनेकानेक अन्य रूपों में, न केवल भगवान के चतुर्व्यूह रूपों की बात की जा रही है, अपितु अनेकानेक रूपों में शंख चक्र गदा और पद्म किस प्रकार से धारण किया गया है वह स्वरूप भेद उत्पन्न कर देता है। तो अपने हृदय में भगवान विष्णु के इस स्वरूप की पूजा करने वाले सगर्भ, जो स्वरूप की पूजा कर रहे हैं वह सगर्भ योगी कहला रहे हैं। आगे कहते हैं, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्रधिय
पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानस् तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। जब किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम होता है तो उसका हृदय भक्ति योग से द्रवित हो उठता है और उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उसके शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं और उत्सुकतावश उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह उसे आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जब हृदय अत्यधिक व्यथित होता है तो चिंतन मग्न मन ध्यान के लक्ष्य से उसी तरह धीरे धीरे विलग होने लगता है जिस तरह मछली पकड़ने का कांटा। तो भगवान के सुंदर सगुण स्वरूप के उपासकों की स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। भगवान के रूप को गुण को लीला को चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए जिस आध्यात्मिक आनंद की बात है वहां शरीर में सात्विक विकार आ जाते हैं। बिना किसी भौतिक जगत के अपने आसपास के संबंधों के कष्ट को सोचे बिना यदि केवल भगवान को हृदय में धारण कर उनके नाम रूप गुण से हमारे नेत्रों में आंसू आ जाएं तो वैष्णव आचार्य कहते हैं यह जीवन की उपलब्धि है। आध्यात्मिक जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जीवन में भगवान के बारे में सोचकर ध्यान मग्न होकर नेत्रों से अश्रु आने लगे। और स्थिति को उल्लेख करते हुए जब यह अत्यधिक एकाग्र अवस्था में पहुंच जाती है तब कहा जा रहा है ऐसा मन ध्यान के लक्ष्य से उसी तरह विलग होने लगता है जिस तरह मछली पकड़ने का कांटा। तो ये तुलना इसको परिभाषित करती है। बाह्य जगत से तो कोई संबंध है ही नहीं अपितु जीव अपनी इस आध्यात्मिक अवस्था में इस प्रकार से रम जाता है कि अन्य किसी भी लगाव से उसको विकर्षण हो जाता है। योगारूढ़ योगारूढ़ प्राप्त सिद्धि यार यही तीन भेदे है छह प्रकार। इस प्रकार योग की प्रगति के तीन विभाग योगारूढ़ योगारूढ़ तथा प्राप्त सिद्धि के द्वारा योगियों के छह भेद हो जाते हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कहते हैं जो संत लोग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे योगाभ्यास करते हैं और उसके नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे आसन तथा प्राणायाम करते हैं और उसके और जो लोग पहले से इस पद को प्राप्त किए हुए रहते हैं वे ध्यान करते हैं और अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं। वे समस्त भौतिक कार्यों को त्याग कर अपने मन को संतुलित रखते हैं। तो योगारूढ़ और योगारूढ़ की अवस्था हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रवण की थी अध्याय 6 में। नियम प्राणायाम अत्याहार शम दम की अवस्था से जब समाधि की बात की जाती है तो जब हम योगारूढ़ और योगारूढ़ और तीसरा प्राप्त सिद्धि दो प्रकार सगर्भ और निगर्भ की बात कर रहे हैं जो स्वरूप में ध्यान धारण करके इस क्रमशः उच्च अवस्था में पहुंच रहे हैं। पहले नियमों का दृढ़ता से पालन करना आसन और प्राणायाम करना ये एक अवस्था हो गई। इससे ऊपर की अवस्था कौन सी कही जा रही है जो पहले से नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं आसन प्राणायाम कर रहे हैं वह ध्यान करके अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और प्राप्त सिद्धि कहा जा रहा है जो इन दोनों अवस्था को नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन तो पहले से साधा ही हुआ था। जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में बैठते हैं उनका मन भगवान पर केंद्रित हो जाए तो वह सभी स्थितियों में अपने आप को संतुलित रख पाते हैं। तो शम अवस्था को कहा जा रहा है कि समाधि शम से क्रमशः गति करते हुए समाधि तक जा रहे हैं। योगारूढ़ योगारूढ़ और प्राप्त सिद्धि। इस प्रकार यदि हम अ, आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने कहा भी कि पूरा अध्याय सिद्धांत नियम व्यवहार पर है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम जब हम श्रवण करते हैं जब भगवान की कथा आ जाती है तो भक्तों के लिए वह अत्यधिक सरल हो जाता है श्रवण करने के लिए। और यहाँ जो हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं वह व्याकरण है अलंकार है साहित्य है नियमावली है। भक्त साधक के रूप में इन विभिन्न प्रकारों को जानकारी के लिए कहाँ इनके बारे में उल्लेख है उसके बारे में अवश्य ध्यान रखता है। पर भक्त के लिए भगवान की कथा और लीला का स्मरण करते हुए
गोपियों के भाव के मार्ग का अनुगमन करते हुए नाम जप करो और भगवान का काम, भगवान के नाम और भगवान के काम में अपने आप को लगाओ। तो इन प्रकार के विभिन्न अ, ज्ञान योग की पद्धतियों से यदि कोई संबंध न भी है तो भी कोई हानि नहीं है। पर हमारे आचार्य यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक क्रम भक्ति में, योग सीढ़ी के विभिन्न प्रकारों में एक निश्चित अवस्था का द्योतक है, और इसलिए उसको यहाँ पर जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। कहते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने में कोई रुचि नहीं लेता और समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तो उसे योगारूढ़ कहा जाता है। हमने भगवत गीता में इसे श्रवण किया है। नियम से जब हम कार्य कर रहे हैं, अभी अपने को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आरंभिक अवस्था है। और जब अवस्था पुष्ट हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है जीवन में, कर्म फल में स्वयं कोई रुचि नहीं, अभी तो वो भगवान को समर्पित है, भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया गया, वो योगारूढ़ की अवस्था कही जा रही, कहा जा रहा है। एक क्षय योगी साधु संगादि हेतु पय्या कृष्ण भजे कृष्ण गुणे आकृष्ट हैया। जब शुद्ध योगी भक्तों की संगति करता है, तो वह भगवान के दिव्य गुणों से आकृष्ट होने के फलस्वरूप कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। बातें सभी दिशाओं से, सभी व्याकरण के छंदों से, सभी ज्ञान की सरिताओं से एक ही ओर आती है, और वह यह कि भक्तों की संगति कर भगवान के दिव्य गुणों की ओर आकृष्ट होकर भगवान की भक्ति में लग जाना, ये जीवन की सार्थकता है, ये जीवन की श्रेष्ठता है। भगवान पतित पावन है। भगवान सभी प्रकार के दुखों के हरता है। भगवान जब अपने प्रत्यक्ष नाम, नाम के हरिनाम जप की महिमा पुस्तक में हमने जब श्रवण किया है, हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में हमने जब श्रवण किया है, तब हमें वहां पर नाम के प्रकार मिलते हैं। एक तो भगवान के लीला वाले नाम होते हैं और एक भगवान के गुणों वाले नाम होते हैं। तो लीला वाले नाम में जब उन्हें कहा जाए गोवर्धन धारी है, तब वह लीला का नाम हो गया। जब पतित पावन कहे जा रहे हैं, तो वह भगवान के गुणों की ओर इंगित कर रहा है। तो नाम और रूप साधते हुए जीव गुण और लीला का जब आस्वादन करने लगता है भक्तों के संग, तब कहा जा रहा है कि उसके जीवन की सार्थकता है। च शब्द, च शब्दे अपि अर्थ, च शब्दे अपिरर्थ ईहानो कहय मुनि निर्ग्रंथ शब्देर पूर्ववतर्थ हय। यहाँ पर च तथा अपि शब्दों के अर्थों का प्रयोग किया जा सकता है। मुनि तथा निर्ग्रंथ शब्दों के अर्थ पहले जैसे ही है। तो यहाँ जहाँ जहाँ संस्कृत की आवश्यकता, अलंकार को समझने की आवश्यकता है, व्याकरण को समझने की आवश्यकता है, उसका भी यहाँ संदर्भ कर रहे हैं। और योगा रुरुक्षु और योगारूढ़, निर्ग्रंथ उसे कहा जा रहा है जो समस्त भौतिक बंधनों को काट चुका है, क्योंकि यहाँ पिछले छंद में कहा है कि जब वह विरक्त हो चुका है, भौतिक इच्छाओं को त्याग चुका है, तो निर्ग्रंथ हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उरुक्रमे अहेतु की कहा कौन अर्थ, ए तेरा अर्थ कैलू परम समर्थ। अहेतु की शब्द सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उरुक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर इस कह रहे हैं आचार्य कि मैंने आत्माराम शब्दों के अर्थ 13 प्रकार से बताए हैं। तो जब हमने श्लोकों का वर्गीकरण देखा, तो उसमें ज्ञान मार्ग के अनुयायी 107 से लेकर 153 तक हमने 7 व्याख्याएं श्रवण की हैं। 154 से लेकर 164 तक 6 व्याख्याएं हैं अंतर्यामी उपासक के लिए। तो ज्ञान मार्ग, परमात्मा पूजक अंतर्यामी उपासक, ब्रह्म की बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ परमात्मा की बात की जा रही है। 13 व्याख्याएं यहाँ पर जो प्रस्तुत की गई हैं, उसको संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की मैंने आत्माराम श्लोक की ये 13 व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। कैसे? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, साधक, नया अभ्यासी, ब्रह्ममय जो निराकार ब्रह्म के विचार में मग्न है, प्राप्त ब्रह्मलय जिसने वास्तव में ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया है, मुमुक्षु जो मोक्ष का इच्छुक है, जीवन मुक्त जो इस जीवन में मुक्त है,
प्राप्त स्वरूप, जिसने अपनी मूल वैधानिक स्थिति प्राप्त कर ली है। निर्ग्रंथ मुनि, जो पूर्णतया मुक्त संत हो गए। और अब जो 6 प्रकार हैं वो: सगर्भ योगा रुरुक्षु, चतुर्भुज विष्णु रूप पर ध्यान करने वाले तथा यौगिक सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले। निगर्भ योगारूढ़, निराकार ध्यान में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करने वाले। सगर्भ योगारूढ़, विष्णु पर ध्यान कर योग सिद्धि के स्तर पर जो उन्नत हो चुके हैं, जिनको हमने कहा कि जिनको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। निगर्भ योगारूढ़, योग सिद्धि के स्तर पर स्थित निराकारवादी योगी। और जब प्राप्त सिद्धि की बात आती है, तो सगर्भ प्राप्त सिद्धि वो कहे जा रहे हैं जिसने विष्णु रूप पर ध्यान करके पूर्णता का स्तर प्राप्त कर लिया है। और निगर्भ प्राप्त सिद्धि उन्हें कहा जा रहा है जिन्होंने निराकार ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली है। हमारे अनेक अनेक आचार्य इन श्रेणियों में आते हैं, उदाहरण भी आगे हमें मिलेगा। ये सब शांत रस में है। यदि हम सुखदेव गोस्वामी को, सनक सनंदन सनातन गोस्वामी को, सनंदन सनातन सनत कुमार को स्मरण करें, यदि हम हमारे नव योगेंद्रों को स्मरण करें, तो ये सभी इस अवस्था में आते हैं। लिखा है यहाँ पर अगले छंद में, कहते हैं: यही सब शांत यबे भजे भगवान, शांत भक्त करी तबे कही तार नाम। ये 13 प्रकार के योगी तथा मुनि शांत भक्त कहलाते हैं। पंच रसों में यदि हम स्मरण करें, संबंध भगवान के साथ बनाने में, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में। और हमने श्रवण किया है सुखदेव गोस्वामी को और नव योगेंद्रों को, सनत कुमारों को, ये शांत भक्त कहलाते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति शांत अवस्था में करते हैं। तो ये जानकारी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं: आत्मा शब्दे मन कहे, मन यही रमे, साधु संगे से यह भजे श्री कृष्ण चरणे। कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है। उस दशा में आत्माराम शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो मानसिक चिंतन द्वारा तुष्ट रहता है। जब ऐसा व्यक्ति किसी शुद्ध भक्ति की संगति करता है, तो वह कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति शुरू कर देता है। तो छंद संख्या 165 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है, करीब 220 श्लोक तक जाएगा। वह आत्मा शब्द के जो विभिन्न अर्थ हैं उनके आधार पर, बिल्कुल आरंभिक प्रथम छंद 1 से लेकर 70 तक हमने एक एक श्लोक के अर्थ श्रवण किए थे। उसमें आत्मा शब्द के अनेक अर्थ श्रवण हुए थे। तो आत्मा शब्द का एक अर्थ मन है, हमने अभी देखा छंद संख्या 165 में। तो शब्द के अर्थ के आधार पर आत्माराम शब्द की और 10 प्रकार की व्याख्याएं, पूरे अध्याय का नाम ही है आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं की जा रही हैं। तो आरंभ हो रहा है आत्मा शब्द के अर्थ मन से। कहा जा रहा है उसमें आत्माराम शब्द का अर्थ क्या हो गया? वह व्यक्ति जो मानसिक चिंतन द्वारा तुष्ट रहता है। जब ऐसा व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की संगति करता है, तो वह कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति आरंभ कर देता है। अनेक अनेक जीव अपनी यात्रा पर रहते हैं और इस क्रम में वह स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, उनके जीवन में अभाव नहीं होता। तो जैसे ही उनको भक्त का संग मिलता है, स्पर्श मिलता है, उनकी भक्ति जो पिछले कई जन्मों से संचित है, वह अपनी धारा, दिशा, प्रवाह, गति प्राप्त कर लेती है। अपने जीवन के अनुभव में हमने भक्तों को देखा होगा, शांत स्वभाव के दिखेंगे। उन्हें, हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन से सभी प्रकार के ये दूर हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, इस प्रकार नहीं। वो शांत रस में स्थित है। वो एक निश्चित अवस्था तक मन संतुष्ट उनका यात्राओं में, इस जन्म जन्मांतर की शरीर की गतियों में रहा है। तो पहली बारी जब उन्हें परिचय प्राप्त होता है, इस जन्म में उन्हें भक्त के संग का स्पर्श मिला, या उन्होंने कहीं से देखा, सुना, पढ़ा, और उनकी स्वाभाविक रुचि आ जाती है। हम अब यदि अपने आसपास ध्यान करें तो कई ऐसे भक्त मिलते हैं जिन्हें भगवान के संबंध में समझाने के लिए, स्मरण कराने के लिए किसी विशेष योजनाबद्ध तरीके से महत्व बताने की आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने सुना भगवान के बारे में, भक्त का संग किया, और वह कह रहे हैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति आरंभ कर दें। छंद संख्या 166 में कहते हैं: उदरम उपासते य ऋषि, वर्तमसु कुपदिश, परिसर पद्धतिं हृदयम् आरुणयो दहरम।
तत उद्गादनन्ततो धाम शिरः परमम् पुनः इह यत्समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे। कहते हैं जो लोग महान संत योगियों का अनुसरण करते हैं वे योग आसन विधि अपनाते हैं और अपने उदर से पूजा शुरू कर देते हैं जहां पर ब्रह्म को स्थित बतलाया जाता है। ऐसे लोग शार्क राक्ष कहलाते हैं जिसका अर्थ यह है कि वे स्थूल देहात्म बुद्धि में स्थित हैं। कुछ लोग आरूढ़ ऋषि के भी अनुयायी बताए जाते हैं। इस पथ का अनुसरण करते हुए ये लोग नाड़ियों की क्रिया का निरीक्षण करते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे हृदय तक पहुंचते हैं जहाँ सूक्ष्म ब्रह्म अर्थात परमात्मा स्थित रहते हैं। तब वे उनकी उपासना करते हैं। हे असीम अनंत, इन लोगों से बेहतर तो वे योगी हैं जो अपने शिरोभाग से आपकी पूजा करते हैं। वे उधर से प्रारंभ करके हृदय से होकर सिर के ऊपरी भाग तक पहुंच जाते हैं और ब्रह्मरंध्र से होकर निकल जाते हैं जो खोपड़ी के ऊपर एक छिद्र है। इस तरह ये योगी सिद्धि पद को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा प्रवेश नहीं करते। तो ये श्लोक की इतनी आंतरिक प्रस्तुति देखकर ही हमें स्मरण हो जाएगा कि स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 18, अध्याय 87 स्कंद 10 का है जहाँ वेदों की ऋचाएं भगवान के लिए समक्ष स्वरूप धारण करके उनकी स्तुति कर रही हैं। शरीर से आत्म तत्व चेतना विभिन्न द्वारों से ऊर्ध्व गमन करते हुए खोपड़ी के ऊर्ध्व भाग पर एक छिद्र बताया जाता है और जो अत्यधिक स्वरूप सिद्ध साधक है वह मृत्यु के समय अपने समस्त द्वारों को, नासिका को, मुख को, कान को रोक पाते हैं, प्राण का गमन इन भागों से निकालते ना निकले और वो ऊर्ध्व तक लेकर जाते। कहा जा रहा है यहाँ खोपड़ी के ऊर्ध्व भाग पर जो छिद्र है वहां से ब्रह्म रंध्र से उनकी चेतना निकलती है तो सिद्धि पद को प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म मृत्यु के क्रम में प्रवेश नहीं करते। तो अंतर्यामी उपासक से आगे बढ़ते हुए आत्म शब्द किस सूक्ष्मता के साथ योग आसन की विधि में स्थित है उसकी ये व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई। आगे कहते हैं छंद संख्या 167 में, एहो कृष्ण गुणा कृष्ण महामुनि हैया अहेतु की भक्ति करे निर्ग्रंथ हैया। योगी गण कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर महान मुनि बन जाते हैं और तब वे योग विधि से बाधित न होकर अनन्य भक्ति करने लगते हैं। आत्मा शब्दे यत्न कहे यत्न न करिया मुनयो अपि कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। आत्मा शब्द का एक अर्थ प्रयत्न भी है। कुछ संत कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा आकर्षित होकर उनकी सेवा करने योग्य बनने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। तो पहला शब्द हमने मन जाना, तो उसके आधार पर योगी जनों की स्थिति को जाना। अब प्रयत्न के लिए बताया जा रहा है कि जो योगी भगवान के गुणों से आकृष्ट हो सेवा करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं, वो भी आत्माराम शब्द में आते हैं। कहते हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीररन्हसा। ब्रह्मलोक तथा सत्यलोक से पाताल लोक तक ऊपर नीचे घूमने पर भी दिव्य पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि कोई सचमुच बुद्धिमान तथा विद्वान है तो उसे उस दुर्लभ दिव्य पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। 14 लोकों में जो भौतिक सुख उपलब्ध हो सकता है उसे काल के प्रभाव से उसी तरह प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार कालक्रम में दुख प्राप्त होता है। किंतु चूंकि आध्यात्मिक चेतना को इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता अतः उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आत्माराम शब्द का आत्मा शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रयत्न है उसको समझाते हुए ये व्याख्या है। ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 में नारद मुनि का कथन है व्यास देव जी से। वो कह रहे हैं प्रयत्न शब्द की महत्ता बता रहे हैं वहां पे वेद व्यास जी। जब स्कंद 1 अध्याय 5 में चर्चा हो रही है उस समय क्या कर चुके हैं, विभिन्न वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का आख्यान कर चुके हैं। क्या नहीं किया है, श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं हुई थी।
भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हुआ था। और वहां नारद मुनि कह रहे हैं, यदि कोई सचमुच और बुद्धिमान है और विद्वान है, सचमुच बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति क्या करेगा, वह उस दुर्लभ दिव्य पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा जो भगवान की भक्ति का सुयोग प्रस्तुत करे। इस 14 भुवन के लोकों का जो सुख है ना, वह तो जिस प्रकार जीवन में दुख अवश्य आना है उसी प्रकार सुख भी आएगा। और वो वहां कह रहे हैं, इसलिए जो प्रयत्न इस मनुष्य शरीर से, दुर्लभ देह से होना चाहिए, वह आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने का होना चाहिए। सुख और दुख का कालक्रम तो अवश्य भावी है। सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति अचिरातेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषामभीप्सित। जो अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए उत्सुक हैं, जिनकी बुद्धि अचल है और विचलित नहीं होती है, वह निश्चित ही वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वांछित जीवन लक्ष्य क्या है? नारदीय पुराण का उद्धरण है ये। जीवन का वास्तविक लक्ष्य गंतव्य भगवत प्राप्ति है। जन्म मृत्यु के चक्र से, इस बंधन से अपने आप को सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर लेना है। कहते हैं आगे, च शब्द अपि अर्थे, च शब्द अपि अर्थे अपि अवधारणे यत्नाग्रह विना भक्ति ना जन्माय प्रेमे। च शब्द का प्रयोग अपि के स्थान पर किया जा सकता है, जो किसी बात पर बल देने वाला है। इस तरह इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना, प्रयत्न शब्द का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए कहा जा रहा है भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी अभी हम सभी ने कार्तिक महीने में प्रयास और विश्वास की बात की है। प्रयत्न की, प्रयास हमारा इंडेवर, और विश्वास है, भगवान की कृपा की बात की जा रही है, मर्सी की। तो कह रहे हैं निष्ठावान प्रयत्न किए बिना, प्रयास किए बिना भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता। गजेंद्र ने प्रयास किया था, माता कुंती ने प्रयास किया था, भीष्म पितामह ने प्रयास किया है, हमारे विभिन्न सिद्ध मुनि देव गंधर्व ऋषिगण प्रचेता, उन्होंने प्रयास किया था। कहते हैं, साधनोगे अनासंगे अलभ्यासु चिरादपि हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना दो कारणों से अतीव कठिन है। पहला यह कि जब तक कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं होता, तब तक उसे भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती, भले ही वह दीर्घ काल तक भक्ति करता रहे। और दूसरा यह कि कृष्ण सरलता से भक्ति की पूर्णता प्रदान नहीं करते। आज के सत्र के लिए यदि हम स्मरण करके ले जाना चाहें, विभिन्न प्रकार की विद्वत चर्चा, बुद्धिमान सूक्तियां, उक्तियां, जो कुछ भी हम संस्कृत के व्याकरण में श्रवण किए हैं अभी इस सत्र में, पिछले 15-20 छंदों में, यदि हम सार रूप ले जाना चाहें, तो क्या कहा जा रहा है? ये श्लोक पूर्ण है। एक तो निष्ठावान प्रयत्न के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत की कोई सिद्धि भी इससे परे नहीं है। हमें प्रयत्न करना होता है और निष्ठावान तरीके से प्रयत्न करना होता है। और आध्यात्मिक पूर्णता की, जब भक्ति की जब पूर्णता की बात की जा रही है, स्कंद 5 अध्याय 6 श्लोक संख्या 18 का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य में, मुक्तिम ददाति कर्मचित। कृष्ण मुक्ति प्रदान कर देते हैं सरलता से, भक्ति सरलता से नहीं प्रदान करते। कृष्ण वास्तव में देखना चाहते हैं भक्त कितना निष्ठावान है, कितना गंभीर है, कोई निकृष्ट प्रयोजन तो नहीं है। और इसीलिए हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, जब वो ध्यान धारणा करते हैं तो ब्रह्मा उपस्थित होते हैं, महादेव भी उपस्थित होते हैं। विष्णु स्वरूप का कोई भी तत्व नहीं आता वहां इन असुरों को शुभ वर प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शुभता ही नहीं है।
उनका प्रयोजन निकृष्ट है, वो गंभीर नहीं है। और यदि कोई निष्ठावान और गंभीर है तो उसे सरलता से भक्ति प्राप्त होगी। तो पहली बात तो ये कि भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त होना, दो कठिन बातें हैं। पूर्णतया अनुरक्त होना आसान नहीं है, और जब कोई इस ओर प्रयास करे निष्ठावान दिखने के लिए, तो भगवान, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो परीक्षा लेते हैं। हम वैसे कहते हैं भगवान परीक्षा के नहीं, प्रतीक्षा के विषय हैं। पर भगवान अपने भक्त का चयन करते हैं। वह अपने स्तर से जीव को तथाकथित कठिनता देते हैं, जो लोगों को, अन्यों को किसी हद तक दुर्योग लग सकता है, जीवन का सुयोग ना लगे, दुर्भाग्य लग सकता है, वो भक्त के जीवन का परम सौभाग्य हो जाता है। तो बहुत स्पष्ट कहा है, और इसलिए हमें समझने की भी आवश्यकता है। जब हम किसी भक्त के जीवन में कष्ट देखें तो उसके लिए भगवान को दोष न दें। पहला तो कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकता, और दूसरा, कृष्ण सरलता से भक्ति की पूर्णता प्रदान नहीं करते, भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति सरलता से प्रदान कर सकते हैं भगवान, अहेतु की प्रतिहता, भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्ति की पूर्णता के लिए, पूर्णता के उपरांत जीव वापस इस जगत में आता नहीं है, केवल उनकी कथाएं अन्यों का अनुसरण करने के लिए। हमारे नरसिंह मेहता, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, हमारे षड गोस्वामी, भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद, ये सभी उस श्रेणी में आने वाले आचार्य हैं। पूर्णता प्राप्त करने के पश्चात उन्हें इस जगत में पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। निकृष्ट प्रयोजन से भक्ति नहीं प्राप्त होती। किसी भौतिक यश के लिए भगवान भक्ति की पूर्णता नहीं दे सकते। जीव अपनी वंचना कर दे, ठग प्रवृत्ति से अपना प्रचार प्रसार करे। भक्ति भगवान के संग हमारे आत्मीय संबंध की पुष्टि करती है, जो सेवा के द्वारा उन्नत होती है। भगवान के भक्तों की भक्ति करने में, उनकी सेवा करने में कितनी रुचि है, ये दृढ़ता प्रस्तुत करनी होती है। अम्बरीश ने प्रस्तुत की थी, महाराज जनक ने प्रस्तुत की है। भगवत गीता में बहुत कम स्थानों पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में किसी कथा को लेकर आए हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज और जनक का उल्लेख जब आत्माराम शब्द बताया जा रहा है, यहाँ हम आत्माराम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, और भगवत गीता अध्याय 2 में जब हम 54 से 72 तक आत्माराम के कैसे लक्षण हैं, वहां अम्बरीश और महाराज जनक उदाहरण में लाए गए हैं। भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद ने प्रयोग किया निष्ठावान गंभीर भक्त का दर्शन कराने के लिए। तो आज के सत्र के लिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रसिद्धतम श्लोक के साथ विराम लेंगे हम सभी। छंद संख्या 173 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायति ते। अत्यंत प्रियतम श्लोकों में ये हमारे सूची में होना चाहिए। निरंतर मेरी भक्ति, तेषाम उनके लिए, सतत युक्तानाम जो सदैव लगे रहते हैं, भजताम भक्तिमयी सेवा में, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव से, ददामी मैं देता हूँ, बुद्धि योगम वास्तविक बुद्धि, तम वह, ये न जिसके द्वारा, माम मुझ तक उपायांति ते आते हैं वे। जो लोग निरंतर मेरी बुद्धि में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। शब्द जो महत्व के हैं, जिनकी व्यक्तिगत रूप से हम सभी का प्रिय श्लोक होना चाहिए, और इसके शब्दों के अर्थ पर हम अपनी भक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। शब्द है सतत, महत्व का यहाँ पर निरंतर, युक्ता नाम लगे हुए हैं, भजताम भक्तिमय सेवा में, पर कैसे, प्रेम पूर्वक। यह चार जो यहाँ पर इस पूरे श्लोक पर वास्तव में चतुश्लोकीय गीता पर एक पूरा अपना सत्र आयोजित हो सकता है। निरंतर तो लगे हुए चिंतन में कौन थे, कंस भी था, पर प्रेम पूर्वक नहीं था, प्रीति पूर्वकम नहीं था। इसलिए भगवान ने बुद्धि दी उन तक आने की, पर भक्तिमय सेवा से नहीं। भगवान ने उनको, जब हम शिशुपाल को, कंस को, दंतवक्र को श्रवण करते हैं, तो वह
मुक्ति के प्रकार में श्रवण करते हैं, भजन युक्ति के प्रकार में, भक्ति युक्त प्रकार में नहीं श्रवण करते। तो इसलिए जब हम भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए अपने आप को अर्पित करें, तो हम अपने विचार के विकार को हटा दें। हमारे विचारों में कोई विकार नहीं होना चाहिए, कोई निकृष्ट प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, यह दिन, यह समय, यह क्षण जो आपने प्रदान किया है, इसमें हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो पूर्णतया आपकी प्रसन्नता के लिए हो। किसी हमारे भौतिक आयोजन को, हमारे हेतु को, हमारी महत्वाकांक्षा को साधते हुए नहीं होना चाहिए। किसी यश के लिए नहीं, किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी सुंदर अलंकारिक छंदबद्ध स्तुति के लिए नहीं। हमारे मुख से जब भगवान के लिए नाम निकले और हम जब भगवान के लिए कार्य करें, वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जब विचार हमारे इस विकार से, इस सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति के विकार से मुक्त होते हैं, तब हम प्रीति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। और भगवान ने कहा है, पाप और पुण्य का अंतर यह, जो शास्त्र में लिखा है उस प्रकार आचरण करना यह पुण्य है, और उसके विरुद्ध आचरण करना वह पाप है। जो भगवान के बताए गए नियमों से बंधा है, वह इस जगत में स्वतंत्र गमन कर सकता है। और जो नियमों से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, वह पग पग पर परतंत्र है। वास्तव में देखा जाए, ये शरीर या इस भौतिक जगत की कोई उपलब्धि, ये शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, इस भौतिक जगत की कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती हमें, यदि उस प्राप्ति के लिए जो नियम बताए गए हम उसका पालन ना करें। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम, निरंतर लगे रहना, भजताम प्रेम पूर्वक, भक्ति को सदैव भक्ति में सेवा कहा गया है, प्रीति पूर्वकम, अत्यंत प्रसन्नता से, प्रेम पूर्वक, तब भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम उन्हें प्राप्त कर सके। आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। जिनके पास समय की अतिरिक्त उपलब्धता हो, वह चैतन्य चरितामृत के इन सत्रों को, क्योंकि ये सत्र किंचित क्लिष्ट हैं, इनमें कथा का सरस भार, जो प्रवाह है वह नहीं है, तो यह क्लिष्ट है। यदि हम स्मरण रखने के लिए और अधिक उत्सुक हो, तो हमें इन सत्रों को श्रवण करने के उपरांत स्वयं भी एक बार पठन करने का प्रयास करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।